मनुवादियों अब गंदी सोच जल जाएगी, मनुवादियों अब गंदी सोच जल जाएगी, और संविधान छेड़ोगे तो समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता हूं। शेर भैया, संविधान छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी, संविधान छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी, छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी, संविधान छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी। हमारे देश में संविधान जब लागू नहीं था, हजारों साल हम लोगों ने मनुस्मृति की गुलामी की। अब संविधान से लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग संविधान को हटाना चाहते हैं। अगर देश से संविधान हटाया जाएगा तो फिर आप लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा। हमारे साथ संविधान की छेड़छाड़ पर कितने लोग गोली चलाने के लिए तैयार हैं, हाथ उठाना। ये देखना चाहता हूँ कितने कायर हैं और कितने क्षत्रिय हैं। संविधान की छेड़छाड़ पर लड़ने के लिए कितने तैयार हैं, हाथ उठाइए। अभी कुछ लोग डर रहे हैं, हमारी बहनें कितनी तैयार हैं समझ लो। अगर आप तैयार नहीं हो, जो पहले हाल था वही होगा। इसलिए संविधान से छेड़छाड़ करने वालों के लिए, संविधान छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी, संविधान छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी। हर जुल्म सह लिया हमने, हर जुल्म कर लिया तुमने, हो मेरी बहन बेटियों पर भी हो अत्याचार कर लिया तुमने। बाबा साहब से अब तो संविधान पा लिया हमने, मनुवादियों अब गंदी सोच जल जाएगी, मनुवादियों अब गंदी सोच चल जाएगी, संविधान छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी। है संविधान छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी, संविधान छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी। आप लोग भी हिंदुस्तानी में रहते हो, हाथों को बाहर निकालिए। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता। अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई करनी पड़ती है, जंग लड़नी पड़ती है। इसलिए मैं लड़ाई करने की बात करता हूं, आपसे नहीं, गांव में नहीं, घर में नहीं, संविधान विरोधियों से। जो हमारे अभी आपने देखा होगा आरक्षण के साथ भी छेड़छाड़ हो गई, एक दिन संविधान से भी छेड़छाड़ हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश भी हो चुका है कि संविधान खतरे में है। इसलिए संविधान बचाने की कोशिश करनी है। और ये 50 रुपए पारस शाक्य नंगला दिनी आपकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। क्यों नहीं पी सकते तेरे इश्क का जाम, क्यों नहीं पी सकते तेरे इश्क का जाम, मेरी जुबां पे तेरा नाम लिखा है। मुझे कोई नहीं लूट सकता पाखंड के नाम से, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में संविधान लिखा है। क्या बात है। फंसाते जनता को निज जाल, दिखाकर भूतों का जंजाल,
जिनके शानदार है मंदिर उनके शानदार, गुरु हैं उनके फिल्म स्टार। मैं राम रहीम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी बात कह रहा हूं। है मंदिर उनके शानदार, गुरु हैं उनके फिल्म स्टार, है जिनके पीछे खुद करतार, संत है ईश्वर के अवतार। क्या बात है। पाखंडवादियों की पोल खुल जाएगी, पाखंडवादियों की पोल खुल जाएगी, पाखंडवादियों की पोल खुल जाएगी। आसाराम बापू को भी जेल खुल जाएगी, आसाराम बापू को भी जेल खुल जाएगी। अगर संविधान नहीं होता तो इन महात्माओं को कोई भी सजा नहीं मिल पाती। ₹50 भिजवा रहे हैं धर्म नारायण शाक्य गोला कुआ। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामना करता हूँ। पाखंडवादियों की पोल खुल जाएगी, आसाराम जैसों को तब जेल खुल जाएगी, आसाराम जैसों को जेल मिल जाएगी। है आसाराम बापू जैसे को जेल मिल जाएगी। किसी का कोई नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बात अगर समझ में आ रही है तो आप लोग ये तालियां बजाएं। ताली कब बजाई जाती है? ताली बजाने के दो अवसर होते हैं। ₹50 सर्वेंद्र कुमार जाटव खद्दरा आपकी तरफ से आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं करते हैं।
कोई भी अवसर कभी चूकना नहीं चाहिए। जो मौका चूक जाता है फिर मौका बार बार नहीं मिलता। ये ताली बजाने का अवसर तुम्हें मिला है, क्यों मिला? क्योंकि हमें संविधान मिला है। संविधान मिलने से पहले हमारी बहनों को नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। एक बात और बता देता हूं, अगर आप लोगों को संविधान नहीं मिलता तो मालूम है हमारी बहन बेटियों के साथ क्या होता था। मैं एक गूढ़ बात बताता हूं और वास्तविक है। आज भी वो प्रथा चल रही है। जब हमारी बहन की शादी होती थी तो 4 दिन पति के पास नहीं जाती थी। घर से जाने के बाद मनुवादियों के घर में 4 दिन रहती थी, फिर लौटकर अपने घर आती थी। उसे कहते थे चौथी। उसके बाद में पति के घर जाती थी। क्या ये प्रथा आप दोबारा चाहते हैं? क्या ऐसी प्रथाओं से आप खुश हैं? पति मर जाए तो लड़की को जिंदा जला दिया जाता था। क्या यही चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप लोग संविधान के गीत पर एक बार खुलकर जोरदार तालियों से बोलिए बोधसत्व बाबा साहेब की। संविधान छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी। संविधान छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी। हाँ, संविधान छेड़ोगे तो गोली चल जाएगी। अगर भगवान है दुनिया में वो कैसा है देखो भगवान। वो कैसा है देखो भगवान, जो लेता है इंसानों की जान, जो लेता है पशुओं का खून, काम करता जैसे हैवान। क्या आप उन्हें भगवान मानेंगे जिन पर बकरे काट कर चढ़ाए जाते हैं? कितने लोग मानेंगे? जरा हाथ उठाना। जिन पर बकरा काट कर चढ़ा जाए उन्हें भगवान मानेंगे? जिस पर खून चढ़ाया जाए उसे अपनी देवी मां मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे भाई? नवरात्रि में तो सभी मानते हैं। हम किसी देवता का नाम नहीं लेते क्योंकि सब जानते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, वे भगवान हैं कैसे? कोई बात नहीं, जैसे हैं वैसे बने रहें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो कैसा है देखो भगवान, जो लेता इंसानों की जान, जो लेता है पशुओं का खून, काम करता जैसे हैवान। प्लास्टर ढोंगी माला माल, सारी दुनिया परेशान। पिछड़े दलितों की जब बुद्धि, जो लेता पशुओं की है जान, काम करता जैसे है बान। प्लास्टर ढोंगी माला माल, सारी दुनिया परेशान। अब एक लाइन अगर आपकी समझ में आ गई तो पूरा जागरण समझ में आ जाएगा, पूरा संविधान समझ में आ जाएगा अगर एक लाइन समझ में आ गई। पिछड़ों दलित की जब बुद्धि जग जाएगी, पिछड़े और दलित अगर ये घंटा हिलाने मंदिर में नहीं जाए तो मंदिरों में ताला लग जाएगा। पिछड़ों दलित की जब बुद्धि जल जाएगी, मनुवादियों की रोटी दाल चली जाएगी। है मनुवादियों की रोटी दाल चली जाएगी। मनुवादियों की रोटी दाल चली जाएगी। है क्या बात है?
अशोक महान की जय हो। मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि कार्यक्रम रात भर होना है, क्योंकि कार्यक्रम का नाम जागरण दिया गया है और जागरण का मतलब ही होता है जागना, और जागने के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। एक होता है नींद से जागना और एक होता है अज्ञान से जागना। तो यहाँ पर अज्ञान से जागने की बात हो रही है, और जब किसी को जगाया जाता है तो उसको भी गुस्सा आता है।